बेटा। मौसी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है। तू एक काम कर, जाके ना कढ़ाई पनीर बना दे, है ना? हाँ भूख मुझे भी लगी है। मौसी आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। कल मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। हाँ तो हाथ जल गया तो क्या हो गया, काम करना सीखेगी नहीं तो ऐसे ही हाथ जलेंगे। देख मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, हम तुझे यहाँ पाल पोस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे खाना बना के भी खिलाएं। मौसा आपको मेरी मम्मी पैसे भेजती है, उसमें से आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो। आजकल इसकी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है, ये सब तुम्हारी गलतियों के कारण हो रहा है, इस पे कंट्रोल नहीं रख रही हो। अब पूछो इससे। एक मिनट, पहले तो ये बता कि तुझे कैसे पता चला? और तेरी माँ कौन सी करोड़ रुपए भेजती है? कुछ रुपए भेजती है और वो सारे के सारे रुपए ना तेरी ट्यूशन फीस में चले जाते हैं। हम नहीं खाते तेरी माँ के भेजे हुए पैसे, समझ गई? एक मिनट रुको, फोन आ रहा है। दीदी का फोन आ रहा है। इसकी माँ को भी ना चैन नहीं है, जब देखो फोन करती रहेगी। हेलो देविका, हाँ दीदी। मैं ये कही थी कि सोफिया क्या कर रही है, उसने खाना वाना खाया? खाना? हाँ दीदी, मैंने मंगाया ना सोफिया के लिए व्हाइट सॉस पास्ता, इसको बहुत ज्यादा पसंद है, और वो भी महंगे रेस्टोरेंट से। सही कह रही है देविका, तू अपने बच्चे की तरह रखती है ना उसको। भेज दूंगी मैं। ठीक है दीदी, मैं रखती हूँ। हाँ। मौसी आपने मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो, अगर मम्मा को ये सब पता लग गया ना तो वो ना आप दोनों को छोड़ेंगी नहीं। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। देविका! मम्मा! अरे दीदी आपने आने से पहले बताया नहीं, अगर बता देती तो खाना बना के रख देती मैं, है ना? बिल्कुल सही कह रही है, अगर आप पहले बता देती तो हम तैयारियां करवाते घर में। सही कहा सतीश, तुमने तैयारी करते कि ये सारा सच मुझसे कैसे छुपाना है, सोफिया को कैसे धमकाना है कि ये मुझसे सच ना बताए, है ना? अरे नहीं दीदी, वो एक्चुअली इसके स्कूल में ना एक प्ले है, तो इसका कैरेक्टर ऐसा, तो हम प्रैक्टिस करवा रहे थे और इन्होंने भी ऑफिस से छुट्टी ली है, तो हम दोनों मिलके ना। अच्छा जी, और कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? सोफिया तुम बताओ, ये दोनों क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ? ये लोग मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और मुझसे खाना तक बनवाते हैं। कल तो मेरा हाथ जल गया था, लेकिन उन्होंने बोला जितनी बार तेरा हाथ जलेगा उतनी अच्छे से तू खाना बनाना सीखेगी। पता नहीं दीदी क्यों झूठ बोल रही है। सोफिया बेटा, हम झूठ क्यों बोल रहे हो? हम तो आपसे कितना प्यार करते हैं ना, है बेटा? मम्मा को सच सच। देविका बस हो गया, कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी? जब सब कुछ मेरे सामने आ चुका है उसके बाद भी झूठ बोले जा रही हूँ। पिछले आधे घंटे से ना मैं यहीं पे खड़ी हूँ और सारी बातें सुन ली मैंने कि किस तरीके से तुम मेरी बेटी से खाना बनवाती हो, पैर दबाती हो। शर्म नहीं आई? इतनी छोटी सी बच्ची है, फूल जैसी बच्ची से तुम काम करवा रही हो। अरे इंसानियत बची है तुम्हारे अंदर या नहीं बची? रुक जा बेटे, अगर तू चाहता है 2026 तेरा अच्छा जाए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते मेरे बेटे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। इससे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी जब तूने इससे लव मैरिज करी, लेकिन तू तो मेरी अपनी बहन थी। अब तुम दोनों से कोई बात करने का फायदा नहीं है। अब ना मैं अपनी बच्ची का ख्याल खुद रख लूंगी। ये घर मेरा है जिस घर में तुम दोनों रह रहे हो, वो भी मेरी बच्ची की वजह से। निकलो अभी।